नमस्कार ललदद वीकुक छु तय बे अकि लटि स्वागत तह उर्जू आय तो दोरकुट तो दोरकुट छु अस तेली येलि अस ललिहु प्रकाश छु येलि अस थजन विद्वानन तो थजन मनीषियन हुंद आशीर्वाद छु अस अभिनव गुप्त नखि डखि छु अस उत्पल देव तो कहिया महर्षि तो ऋषि यम ते वथमत तिहुंद अख सु संतुलित ज्ञान छु वत हावक यम अस तिम इथि तिम नेचनावन लायक ललि हिंज यस जन तमे सौगात अस दिस दपान तथ 50 जबानन मज दुनियाहस मज आमुत अनुवाद करने खैर अनुवाद क्युत छु सह गई पत रिसर्च कत मगर यूत तु गोमुत अभिनव गुप्तन तंत्रालोक दुनियाचन कचन जबानन मज आमुत अनुदित करने तो यह शूब सन तो सोन कौम शूब बगरावन खतर आमुत बारसस जन्मस तो सोन मौजूद रोजुन यथ धरती खतर यथ बुतरस खतर वारिया वारिया फ्रूज तो यम फ्रूज तिम नविन तो फुलिन यम नाकार तिमन दीन सह कुदरत सदबुद्धि तो तिम ते बनिन फ्रूज तिम ते बनिन असल तो अस दुनिया के कूनो कूनो पे वीडियो वतमत तो इन वीडियोन मज वीडियो मेनिस बइस कलाकार बोय तम तिम बल्ले कह करान मगर यम संजय कौल जी कतर पे तो यमो बड़ असल पनुन यह वाकुक अख वीडियो सूजमुत वलियो यह बोजो तो आनंद तुलो आनंद तुलित अमुक माने छारो आत्मसात करो तो पज पठन ललि हिंदन इमन वचनन वाखन पे अमल करो सह ज्यादा जान कि मानो सह फलसफ सह फिलोसफी सह दर्शन उस ललि दुत उस रब भवानी दुत उस रच दद दुत उस राधा दद दुत अह दद वचमच यमो तुथ कह दुतमुत यम सत पूरे संसारस मज यजथई न मान्यता अत बड़ बजर वलियो यह बोजो गोड़े। Namaskar. As we celebrate this week in the name of Laleshwari ya Lalidad Mrs. Manache, perhaps we Kashmiris are the luckiest souls on earth जो कि उस जगह से हैं जहाँ ललदत कभी हुई है या एहसास जिनका या उनका इन्फ्लुएंस अभी भी जिंदा है 700 साल के बाद भी। Such was her radiance and grace and the epitome of her spiritual poetry कि अभी भी इतने सेंचुरीज के बाद भी वो हर घर में हर दिल में जिंदा है। उनका एहसास आप किसी भी घर में महसूस कर सकते हो। चलिए उनकी याद में उनका एक वाक रिसाइट करता हूँ। घर कथ मंजबा गंग जल तन सदे जीवन मुक्ति यम भये अगर यह ट्रांसलेट करो इंग्लिश मज तो इट साउंड्स लाइक दिस। I devoted myself to the sacred word of my Guru and washed both my body and soul in the holy water of his instruction.
While following one, I attained salvation in the same flesh and blood and was freed from the cycle of birth and death. माता ललेश्वरी इंटेलेक्चुअली इतनी ज़्यादा हाई थी, इतनी महान उनकी शख्सियत थी कि जैसे मैंने अपने साथियों से सुना है और अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि उनके जो वाक हैं उसको समझने में अभी भी लोगों को सालों लग जाते हैं। आइए उनका एक और वाक स्मरण करें आज। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसे है, किस दिशा किस राह से आई हूं, किस दिशा से जाना है, यह सब मैं कैसे जानूं, मुझे राह सूझे तो कैसे। अंततः यदि मुझे सत्परामर्श मिले तो कितना अच्छा हो, क्योंकि वही मेरे काम आने वाला है। मात्र श्वास पे कोई आस्था नहीं। कितना महान विचार, कितनी अच्छी पोइट्री उन्होंने लिखी है। नमस्कार।